हाय, मेरा नाम राहुल है। वी स्टेट वंस 2025 में 4500 एंड एक्स एक्स रैंक है, 4 डिजिट रैंक है। एंड मैं ड्रॉपर रहा हूँ इस साल। हाँ, सो बेसिकली थोड़ा सा टिप्स है, थोड़ी एडवाइस है फॉर पीपल हु गोना गिव जेड वंस 26 27, मे बी फर्दर बियॉन्ड, आई डोंट रियली नो। ठीक है, तो I was expecting a better rank. Expect me. My exam went well. Actually, it didn't go well. I thought it went well. It didn't go too well because my rank काफी mediocre सी है. But that's okay. I'll be going to IIT this year. I'm fine. तो ये एडवाइस इसलिए शेयर कर रहा हूँ because sometimes you need a friend or another senior to tell you कि कैसी होती है बात, कैसे लोगों ने कर पाए हैं, the experience I've had, and maybe you can just relax listening to this video or whatever. I'm sure you had a busy day. ठीक है, तो सबसे बेसिक क्या होता है जेई के लिए? सबसे बेसिक होता है हेल्थ। तो आई होप तुम लोग रेगुलरली स्लीप करते हो, खाना खाते हो। सीधी बात, जितने मेरे लोग मेरे से ऊपर हैं सारे, none of them have a weird habit of sleeping at odd hours, ऊपर नीचे। ठीक है, जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे से बेटर किए हैं, जिनकी क्या बोलते हैं 200 के अंदर रैंक आई है, 300 400 1000, है ना, वो सब लोग रेगुलरली 6 बजे उठते थे, सुबह से रात पढ़ते थे और रात के टाइम सोते थे, लंच के टाइम खाना खाते थे, डिनर के टाइम। ठीक है, तो अभी ये अंट शंट, stop all this sleeping up, it's not good for you. The exam's not going to be at 4 in the morning. ठीक है, I'm sure you've heard this, but you should change your ways if you're still doing it. It's not a bright idea. ठीक है, you are not one in a million, or actually you might be, but you can't take that chance. समझे? ये reliable होता है, यही करना चाहिए। In the matter of sports and all, I don't think you should be playing too many sports. Maybe you should take a walk in the evening. But ध्यान रखना कि जो हेल्थ है वो इज द कैटलिस्ट टू एवरीथिंग एल्स इन योर प्रिपरेशन। और कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं, बराबर। इसके आगे तो ऑब्वियसली पढ़ाई होती है, पढ़ाई और सिलेबस, तो पढ़ाई, एक जूनियर मेरे से पूछा था पढ़ाई कैसे करूं। लाइक देखो, ऑब्वियसली आई डिडंट फिगर इट, नहीं आई डिडंट फिगर इट, एग्जाम सही नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ना कैसे है? पढ़ना सिंपल है। तुम अगर जहाँ तुम खाना खाते हो, तुम वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते। जहाँ तुम अपने टेबल पे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ये सब देखते हो, उस पे तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। यू नीड टू फाइंड अ स्पेस वेर यू ओनली डू पढ़ाई, एंड नथिंग एल्स। अब तुम बेड पे पढ़ाई करोगे तो नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, है ना? टेबल पे तुम का पढ़ाई कोशिश करोगे तो फिर लंच की याद आ जाएगी, समझे? तो मेरा ऐसा था कि मैं एलन जाता था, जो मेरे घर के पास जो मेरी कोचिंग थी, तो वहाँ एक रूम अलॉट हुआ था, एंड आई यूज्ड टू स्टे देयर फ्रॉम ए when it opened at like 7:45 to when it closed about 8:30। ठीक है, in the night, 8:30 in the night I wasn't staying for 1 hour। ठीक है, तो हाँ, अब ऑब्वियसली यू माइट हैव दिस क्वेश्चन, ये इतना पढ़ाई किया तुमने, मतलब रुको, हम सेइंग मतलब सुबह से रात पढ़ाई किया और मतलब कुछ अमेजिंग लाइफ नहीं आई। प्रॉब्लम्स थी, आई एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, एंड आई होप यू विल डू बेटर। ठीक है, अच्छा हाँ, सॉरी, मेरी मेंस में 99.55 बनी थी टोटल फाइनल, एंड रैंक आई थी 7023 बिकॉज आई गॉट द बेटर परसेंटेज इन सेशन 1। ठीक है, तो पढ़ाई कैसी करनी है वही बोला, फाइंड अ स्पेस वेर यू ओनली स्टडी। इट ऑलवेज वर्क्स व्हेन यू हैव अ स्पेस वेर यू ओनली स्टडी। तुम जाके कहीं भी कुछ भी कर लो, तुम उस टेबल पे जब बैठोगे ना, तो फिर बस पढ़ने का मन करेगा और पढ़ लोगे, नॉट अ बिग डील, समझे? नॉट अ एकदम कुछ भगवान वाली टिप नहीं, बट if you start applying this, you'll see results maybe in few weeks, but it will be immense, very large, very good। ठीक है, other than this, I fully agree that you must have your phone with you, because
मेरे फ़ोन में एलन ऐप था, फिर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स एंड ऑल एनीथिंग आई नीड टू सर्च ऑन द इंटरनेट आई यूज्ड टू कीप इट ऑन देयर. I didn't bring all my modules every single day, obviously. And phone pe mere, I don't think I had anything. I think during the JEE preparation, I only had WhatsApp, Chrome. That's about it. If रात को when I wanted to like take a break or something, तो फिर I used to uh, watch a video on YouTube on Chrome. ठीक है, nothing crazy. So you should probably keep the same thing. Keep your ILN मॉड्यूल रेडी होना चाहिए, डाउट्स जल्दी क्लियर होने चाहिए. इफ इट्स अ डाउट लाइक कि मतलब समथिंग एकदम प्योरली फैक्ट बेस्ड कि अरे B410 का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब स्ट्रक्चर तो तुम्हें किताब में निकालने में टाइम लगेगा, तो फिर सर्च इट अप, सीधी बात है ना. तो तुम्हारे टेबल पे फॉर डिसिप्लिन स्टूडेंट व्हाट यू शुड हैव इज the material that you're solving, the notebooks that you need, one pen, and your phone in case any doubts come up. Usually in chemistry only this comes up. अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भूल गए तो फिर ठीक है, पूछ लेना डाउट. ठीक है, मतलब वो भूल गए तो फिर वो देख लेना. आई एम श्योर यू गेट व्हाट आई मीन, बट देयर इज नथिंग एल्स ऑन द टेबल दैट इज रिक्वायर्ड. After this, after you have a space where you study and the things that you keep around you, प्योरली बस ये होना चाहिए. उसके बाद तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए. जैसे मेरा था सुबह 8 बजे से 1 बजे, 1 बजे नहीं, हाँ नहीं बराबर 1 बजे ही, 1 बजे मैं लंच खाता था. तो सुबह 8 से 1 पढ़ाई चलती थी. तो उसमें मैं 15 मिनट का एक ब्रेक ले लेता था बीच में, जब मेरे को कुछ सुबह भूख लग जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, नाश्ता, है ना. तो फिर वो थोड़ा सा मैं कुछ खा लेता था, तो बराबर है वो छोटा सा ब्रेक होता है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब ये नहीं है कि तुम पर आवर अरे 8 to 9 हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, 9 to 10 पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे थोड़ी. ऐसे थोड़ी. ठीक है. तो आफ्टर दिस what I used to actually, yeah, I have another app on my phone. It's called Multi Timer. So multi timer, you must find it in the app store or whatever. Basically, very simple app. You can have multiple timers going off at the same time. So what I used to do, set a timer for the entire workday. Set a timer for how much time I'm allotting to physics, chemistry, and mathematics. ठीक है. तो ऐसे करके मैं टाइम अलॉट करता था, so that I don't have to do this 9 to 10 complex number and all that. ठीक है. तो ये तो पढ़ना हुआ. पहले 2-3 दिन, पहले हफ्ते तो दम फटेगी, अरे यार पूरा दिन पढ़ना पड़ रहा है, अरे यार नहीं हो रहा, बोरिंग हो रहा है. नहीं, यू हैव टू स्टिक विद इट. ठीक है, सीधी बात. आई टेल यू समथिंग. लास्ट ईयर if I joined the college I was getting DTU because I have Delhi home state quota. I'm not in Delhi right now, but anyway, I could have joined last year. I could have gotten electrical or probably EC. Irrespective, I do not want those batches, but बता रहा हूँ, I could have joined DTU last year. That would have been the biggest mistake I would have ever made. Not कि that's not because this year I'm getting alright IITs. What I mean is, अगर इस साल मैंने मेहनत करना नहीं सीखा होता तो फिर मैं कभी नहीं सीखता ऐसे. ठीक है, पूरा दिन काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए, और जब तुम सीख जाओगे तो फिर लाइफ में आगे जाके इजी हो जाता है, सीधी बात. ठीक है, तो फिर यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दैट. सुबह से रात पढ़ाई करो, टाइम पे खाना खाओ. ठीक है. आफ्टर दिस, पढ़ाई करना सीख लिया, हेल्थ बराबर है, अब पढ़ोगे क्या, है ना. तो पढ़ोगे क्या में तो बराबर चीज़ है. तुम्हारा कोचिंग जाते हो तो फिर मॉड्यूल देते हैं, मॉड्यूल भी देते हैं तो फिर क्लासेस भी होती हैं. क्लासेस होती हैं तो फिर क्लासेस फॉलो करो. सी what the teacher is asking of you, complete it, come to class on time, join into the discussion, move on. ठीक है. when you get near means one, after one तो खत्म ही हो जाते हैं क्लासेस, बट means वन के जब पास आओगे तो फिर start revising. Now what I mean by revising is, देखो तुम्हारा थियरी तो तुम्हें हर दिन करना ही है, इतनी तो सीधी बात है, ये तो सबको पता है. तुम अगर 11th के स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम 12th के स्टूडेंट हो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल पढ़ रहे हो, तो सुबह पढ़ा तुमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड व्हाटएवर, तो फिर तुम रात को जब सोने से पहले घर जा रहे होगे,
हाँ, तो रिवाइज तो करना ही होगा, ये दिस गोज विदाउट सेइंग, पर तब भी मैं बोल रहा हूँ theory should be revised every day, for even if you look through it for 15 minutes, it's important and it's required. ठीक है, दिस इज नॉट द रिविजन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की फुल थियोरी रिविजन। यार अब मेंस आ गया है, तो फिर अब हम फिजिक्स का पूरा थियोरी रिवाइज करें ये क्या बात हुई, घर दिन ही करना चाहिए था ना। व्हाट आई मीन बाय रिविजन इज, क्वेश्चंस इतने हैं, ढेर सारे किए होंगे, तो उन्हीं में मार्क्ड क्वेश्चंस फिर से करने हैं। सीधी बात, ठीक है, मार्क्ड क्वेश्चंस में ये दिस इज द की विच विल ब्रिंग यू हायर। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क करते हो तो फिर यू मार्क इट आउट ऑफ टू रीजंस, आइदर कॉन्सेप्ट नहीं आता है या फिर आता है और नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सीधी बात पढ़ाई कर लो, अगर कॉन्सेप्ट आता था और नहीं हुआ है, गिव इट अनदर ट्राई, नहीं होता है तो आस्क अ टीचर, एंड इफ यू आस्क अ टीचर उस पे एक स्टार मार्क लगा, कीप रिवाइजिंग दैट मिस्टेक। ठीक है, इट इज क्वाइट कम्बरसम कि ये तुम एक ही क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार देख रहे हो, बट करोगे तो फिर फायदा होगा, नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, एंड एंड डे में पता चल जाएगा। सही बात, ठीक है। सो रिविजन ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मार्क्ड, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल आई वुडंट से सो, इफ यू आर इन रेप्यूटेड कोचिंग और अ रियली गुड लोकल कोचिंग लाइक इधर अहमदाबाद में, अच्छा अहमदाबाद में बोथरा है, I've just heard the name and all of them are doing really well, you know. So उनका भी कुछ मटेरियल होगा ही, you should follow that. If you're a self-study aspirant, first of all, I would not recommend self-study. Unfortunately, it's not viable. The teachers help you not just in your studies or in your doubts. They, ये तुम्हारा टाइम है तुम्हारे एजुकेशन में जब टीचर्स तुम्हारा सपोर्ट करेंगे पूरा दिन, कॉलेज में जाके तो नहीं करेंगे। और स्कूल स्कूल में तो क्या पता, सबका स्कूलिंग डिफरेंट होता है आजकल तो, डमी है ना, है ना। So take full advantage of your teachers and you should ask them every day, comfort doubts every day. Tell them your mental state, tell them everything. ठीक है, because they will help you on the end stage. ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स एंड ऑल, अगेन join a coaching. It's not viable to do it alone because the teacher, they do 80% of the work for you. The only 10% you have left is just staying on the table and then studying 10 12 hours. ठीक है, तो अगर तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर आई गेस पीडब्ल्यू एंड ऑल, आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन ऑल दैट, सॉरी, बट देयर मस्ट उनके होंगे चैनल्स एंड ऑल, यू कैन चेक। ठीक है, upon all this, upon the material, upon how to study and how to keep your health, the most most important thing that I would like to leave you with in this video is, मतलब देखो जब एग्जाम आएगा सब में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा ही, बट जिसने पूरा सिलेबस किया है उसके भी पूरे मार्क्स नहीं आते इन मतलब टफ एग्जाम लाइक जे एडवांस। आज तक कभी फुल मार्क्स नहीं आए, नहीं 24 में हाईएस्ट है, वो भी फुल नहीं था, क्योंकि जो एयर वन आया है उसका रिफाइंड है टेक्निक टेस्ट टेकिंग का, अपॉन दैट उसके सिलेबस भी कंप्लीट है। व्हाट यू कैन डू, even if your syllabus is not complete, which ideally it should be, you should have test taking aptitude. This is more important than completing the entire syllabus. This is more important to listening to stupid videos like this on the internet. You know, you need to learn how to give a test. You need to learn how to जो पढ़ा है उसको ट्रांसलेट कर इनटू मार्क्स। तुम ये नहीं करोगे, मार्क्स नहीं आएंगे, जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी बैठ जाओ। ठीक है, मैंने मेरे को एग्जाइटी का प्रॉब्लम था ये पेपर्स में। एक्चुअली मैंने टीचर्स को भी बोला है, दे ऑलवेज गेट सो पिस्ड एट दिस, यू नो। मैंने उनको ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को बताया मैंने कि अगर सॉरी अगर आप मेरे को एक असाइनमेंट दोगे तो मैं कर लूंगा, ऑब्वियसली असाइनमेंट है दिया है सर ने तो करना ही पड़ेगा। अगर असाइनमेंट के ऊपर टेस्ट लिखा है और टाइम दिया हुआ है, तो अगर वो 60 मार्क का टेस्ट है
फिर उसमें से गिन के 4 भी मार्क्स नहीं आएंगे. दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विथ व्हेन आई केम हियर टू आयरलैंड. समझ रहे हो? मुझे प्रॉब्लम था. एंड not all of you will have this problem. Hopefully none of you have this problem. ठीक है. तो how I overcame this problem to the place where I'm at right now is giving hundreds and hundreds and hundreds of tests, a lot of tests. Allen ऐप पे तो कस्टम टेस्ट वाला भी ऑप्शन है. पूरा दिन टेस्ट देते रहो, टेस्ट ही टेस्ट. ठीक है. तो if you are in 11th right now, irrespective of how much your syllabus is, if you're 11th, 12th, sorry, I meant 12th. If you're 12th right now, irrespective of how much syllabus you have covered and whatever all is going on, you should take out time to at least give a 3-hour test per week. Ideally, it should be a 6-hour test of the full advanced syllabus so that you revise all the things and you see mistakes. But I अभी क्या जून चल रहा है तो क्लासेस चल रही होंगी आई गेस. काम भी बहुत होगा. तो इफ यू कैन फाइंड टाइम यू शुड डेफिनेटली. ठीक है. क्योंकि तुम ये करोगे दिस विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. No matter how many of the star GRPs you do, no matter how many books you complete, David Morin and what was it, Krotov, Verodov, Pathfinder, no matter what you do, तुम्हारा टेस्ट देना जब नहीं आएगा तो तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं आएंगे. और ये पैसिवली नहीं होगा. जब तुम्हारे मेजर्स होंगे या कोचिंग में टेस्ट होंगे, जब सबको देना पड़ेगा, है ना. तो सबने तुम्हारे जैसे ही किया होगा. अगर तुमने एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं किया होगा, सब टेस्ट देने आएंगे. जिन्हें ज़्यादा पढ़ा है उनका आई गेस समटाइम्स ऊपर आ जाता है. जिन्हें कम पढ़ा है उनका तो ऑब्वियसली कम ही आएगा. पर अगर तुमने ठीक ठीक ही पढ़ा है और तुम्हारे पास टेस्ट कैपेबिलिटी है, you can definitely put yourself at the top. How do you develop it other than just giving a lot of tests? One thing my teacher told me, my physics teacher, he told me कि अगर तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे पास knowledge है, उस time पे I had completed my syllabus and the major glaring problem was this only, my anxiety and my test taking ability by fault. अगर तुम्हारे पास एग्जाम टेम्परमेंट हो, तुम कूल, कॉम, कलेक्टेड और रिजर्व्ड हो, तो एग्जाम अच्छा जाएगा. लिख के ले. ठीक है. तुम ना ही एक्साइटेड हो सकते हो और ना ही लाइक एंग्री और सैड और व्हाटएवर. हमारे इट्स एम्बैरेसिंग टू से हमारे सीनियर्स आए थे बिकॉज आई एम देयर एज, बिकॉज आई टुक अ ड्रॉप. बट सीनियर्स आए थे जो लोग आईआईटीज में थे इनटू आवर सेंटर. एंड सम स्टूडेंट आस्क कि मतलब जो यहाँ आजकल टेस्ट हो रहे हैं आरएन में, दे seem really easy, some said it was really hard. So something that guy said really stuck with me. You know what he said? He said कि तुम्हारा काम is not to judge the level of the paper. तुम्हारा काम is to put exactly what you know into the answer key, into the OMR or the CBT, so that you get the maximum possible marks. It's not your place to judge how hard or easy the exam is. Nobody cares about your opinion. Soon enough, in 1 or 2 years, you will probably not meet the same people again that you are in your coaching with. It's more important that you develop yourself. You develop your being able to be calm and reserved. ठीक है. वो ability बहुत difficult होती है develop करने में, पर अगर कर लोगे तो मस्त हो जाएगा. ठीक है. तो no matter what stage of preparation you are, you should give. अगर तुम बहुत ही young हो तो फिर Olympiads and all, I'm sure you aware and all that. I wasn't. तो देने चाहिए. And if you're in 11th and 12th, if you can spare the, you need to find the time to give at least a 3-hour JEE Advanced full syllabus test, no matter what your preparation is. Sit and give it. No matter how many marks you get, no matter how many mistakes you made, it's more important. You give the paper, you sit down with another sheet, you see what you got right and what you got wrong, why and why not.
ठीक है। एंड अगर तुम वो एक फोल्डर बना दोगे ऑफ योर एनालिसिस, एंड व्हेन JEE Advanced comes near, you can keep revising it on top of your questions that you mark for revision. You will get a grand result. There is guarantee that you will get a grand result. ठीक है। I've seen people say कि मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था एंड मेरा रिजल्ट नहीं है। Honestly, I'm kind of one of those people. But I've learned something I would like to share it. मुझे लगा था मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की थी। I spent day and night studying, trying to improve myself, learning, but एंड में मेरा रिजल्ट इतना खास नहीं है। I was expecting more, my teachers were expecting more, my batchmates were expecting more. And the reason for that is being able to take a test. When the actual JEE Advanced is in front of your eyes, it's a different feeling than giving a mock, giving previous year JEE Advanced mocks. समझे? तो do not be one of these idiots just like me. Don't. मैंने तो कितना पढ़ाई किया था यार, मेरा रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें पेपर देने की प्रैक्टिस करनी है, डेली के डेली मॉड्यूल खत्म करना है, डिस्कशन में पार्ट लेना है विदाउट एनी शेम और एनी व्हाटएवर यू कॉल इट शेम कि ये लोग क्या सोचेंगे भाई। क्योंकि देख भाई, इन लोग को तेरे से फर्क नहीं पड़ता है जब तुझे लग रहा है कि वो तेरे पे क्या सोचेंगे, तेरा क्या होगा। अरे कुछ है नहीं है ब्रो, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, कॉलेज के बाद लाइफ फेल होगी ना, होपफुली। कॉलेज, आई एम नॉट इन कॉलेज, नॉट येट। अभी जो सेकंड राउंड वाला है उसमें वो खड़गपुर में केमिकल मिला है। तो डोंट बी कॉट लाइक मी, गिव टेस्ट्स, study well, and of course the tips I gave you about having a table, you should keep that in mind and only study there. Other than that, फाइनल में जो चीज़ें बोलना चाहूँगा, अदर देन लाइक रिवाइज करवा रहा हूँ, हाँ जो कि ये बोला था वही करना। ठीक है, अदर देन दिस आई वुड लाइक टू से कि there will be people around you, you cannot get influenced by them. The only people you should be influenced by are your teachers that support you and your parents if they support you. You are allowed to have friends, obviously. What I mean to say is, फ्रैंक बात करूंगा। ठीक है, मेरी कोचिंग में एक था, लास्ट के जे एडवांस में, जे एडवांस के जो स्कोर एलन में स्कोर पेपर्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, है ना। तो उसमें मेरी रैंक एंड में बहुत ही ख़राब आ रही थी, एज इन लाइक 40% है, 30% है, बहुत ही ख़राब, तो घटिया आती थी। एक टाइम कभी रैंक 11 आती थी, रैंक 14, you know, out of I guess what, 220 people, 210 people, like in the center and all that. So this guy, he almost always was in the top 10. Sometimes out of 180, he got 143. In that same test, I could not manage to get 64 marks. I got 63. I am not insinuating that anybody was using unfair means. What I'm trying to tell you is, कभी कभी तुम्हें लगेगा लोग तुमसे बेटर हैं, तुम्हें लगेगा कि मैं सबसे खराब, बट याद रखना पूरे जीवन में कभी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जहां तुम सबसे खराब हो या सबसे बेस्ट हो, कभी भी नहीं आएगा। सीधी बात, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश एंड देयर इज ऑलवेज समवन वर्स इन। ठीक है, by the merit of the fact that you are trying to improve, you will never be on last place. The only people on last place are the people who don't care about what they're doing. They don't, if I told you कि
If I told you कि some guy wants to study arts, he wants to study history, that's great, study. And if his parents force him to give JE, will he care? No, he won't care. And खराब मार्क्स आएंगे उसके, लास्ट आएगा, बट ही इज ओनली लास्ट इन द रैंक लिस्ट. उसके लिए भी वो लास्ट में नहीं है क्योंकि ही डजंट वांट टू डू इट. ठीक है, तो तुम कभी भी सबसे खराब नहीं होगे, सबसे बेस्ट नहीं होगे. और इसी को दिमाग में लेके चलना, क्योंकि जो तुम्हारे आसपास लोग होंगे, काफी लोग झूठ बोलते हैं, काफी लोग चीटिंग करते हैं, काफी लोग बेवकूफ बनाते हैं. You cannot get influenced. You don't have to talk to them. This is why I say कि don't make so many friends. Don't have such a big circle. ठीक है, not in preparation. Because people lie, cheat, and steal all the time. Even I have. Everybody has. I have made a conscious effort to stop. When I came here, I shifted here into a brand new place. I didn't know anyone. So I made a promise to myself that I'd be polite and respectful to everybody. And I think that I have been. I wasn't the way that I was last year or the years before that. But people like this will exist, and you cannot get wrapped up in them. Like जो मेरा कोचिंग का अच्छा दोस्त है, जो एक अच्छा दोस्त बनाया था मैंने, who I talked with about like non-JEE stuff. Obviously, I'm not JEE all the time. I really believe that he could have gotten a way better rank than me also, even at my best potential. But at the very last moment, in the last few weeks, he lost confidence. He just could not go further. He was कि यार मेरा तो इतना ही होगा, ड्रॉपर के इतने ही आते हैं, इससे क्या ही सोच सकते हैं, उसके तो इतने आ रहे हैं, उसने तो कितनी पढ़ाई की. उसके इसके छोड़ दो, अपना देखो. ठीक है, अपना देखो, माँ बाप की सुनो अगर सपोर्टिव है, टीचर की सुनो अगर सपोर्टिव है, अपना काम करो. ठीक है, लोग चीटिंग करेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा. मतलब रैंक तो देखोगे तो देखना ही पड़ेगा, बट इन्फ्लुएंस मत हो जाना. ऐसा कभी नहीं होगा कि जिसके मेंस में भी तुम्हारे कम आए थे या फिर क्लास टेस्ट में तुम्हारे से कम आ रहे थे, उसके सडनली 180 में से 170 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे तो बेचारे 25 भी नहीं बन रहे. ऐसा कभी नहीं हो, मैजिक नहीं होता है, बस काम होता है और टेस्ट टेकिंग एबिलिटी होती है. ठीक है, कीप अ स्मॉल सर्कल, हैव गुड हेल्थ, स्टडी ऑल डे, take care of your mistakes, mark them, and get them checked by a teacher. Revise theory daily. Near your mains 1, 2, and JEE once revise the questions. And final cheese, if you're done with the uh, coaching material and all, for physics, what I did was Pathfinder and जो Allen की GRP होती, very nice. Pathfinder के क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त. केमिस्ट्री के लिए एलन की एग्जाम्पल यूज़ की थी मैंने, बहुत ही मस्त. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने MS चौहान यूज़ की थी, बहुत एक्चुअली नॉट सुपर ग्रेट. एक और मैंने वही ब्लैक बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में देखी थी, उसके मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि वो एंड में मिली थी. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा मॉड्यूल्स खत्म है तो फिर डू दैट ब्लैक बुक. ठीक है, एंड मैथ्स के लिए तो बराबर है वो 1000 प्रॉब्लम्स मैंने, आई थिंक आई डिड लाइक 600-700 ऑफ दोस. आई डिड नेवर फिनिश्ड इट. एंड ऑनेस्टली वो समीर बंसल वाली इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी जितनी ये एडवांस होता है. और ये प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, आई डिड दोस बट इट वाजंट लाइक क्रेजी और एनीथिंग. एलन के जो जीआरपीज हैं या फिर स्टार वाले जीआरपीज हैं, दे आर फट जाएगी. ठीक है, तो और कुछ नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो गया. आई डोंट एनीबॉडी विल सी इट, बट ठीक है, even if it helps one person, if it helps that one person come out of the do something better than me, I think it's a net positive for me, because I'll feel better for that guy because he'll get a better rank. you know Net positive. उसके बाद अब जेई जब हो जाएगा तो मतलब लाइफ बहुत चिल है.
मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं है सच। जे एडवांस हुआ तो फिर मैं बस पूरा दिन सोता हूँ यार, कंप्यूटर पे गेम्स या फिर गिटार बजाता हूँ मैं। ठीक है, नॉट द acoustic, I don't play the acoustic too much. I only play the electric. So life will be good after जे एडवांस। तुम बीच में अगर तुम्हारे पुराने दोस्त होंगे नॉट जेई वाले, मैं सेड जेई वाले, तो ज़्यादा मत बनाना। You can go out to the city and all, have fun. There is life outside of JEE. You will enjoy it, but for right now, you should focus purely on JEE. You will do well. Just focus on keeping a simple schedule, having a table where you only work, giving tests as much as you can, taking note of the questions that you have marked for doubts, not running after any extra material, and not running after any social circle, not believing half of the people you meet, half क्या 80%, सब कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, सबको बुरा नहीं फील करना होता है। ठीक है, मेरे पूरे जर्नी में मैंने टीचर्स ने कभी पूछा है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने बोला कि कितने मार्क्स है। एक तो मुझे टेस्ट याद है, द वेरी फर्स्ट डे आई केम, फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट वीक, द फर्स्ट टेस्ट आई केम डेड लास्ट आउट ऑफ व्हाट 30-40 पीपल, एज इन लाइक जो मेरे ऊपर था उस उसके कुछ 32-34 मार्क्स से मेरे 12 थे। इतना बड़ा गैप था बिटवीन मी एंड द सेकंड लास्ट गाय। ठीक है, एंड व्हेन द टीचर आस्क्ड मी कि क्या हुआ, ऐसे क्यों, टोल्ड हिम ऑनेस्टली नहीं पता था, डिडंट स्टडी इट, एंजाइटी हो गई, नहीं हुआ। अदर पीपल, काफी और लोग जो मैंने देखे इस साल, उनसे पूछते, दिस एक्चुअली मेरा मेरा दिमाग नहीं चल रहा था एक्चुअली, वो मेरी कल मेरे डॉग का बर्थडे था, लाइक देखो मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट do not make lame excuses for the people who believe in you. बराबर, ठीक है। ठीक है, बंद करना चाहिए यापिंग, रैंटिंग फॉर टू लॉन्ग।